हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। साथ में देखेंगे डिवाइन की गाइडेंस। तो अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कर लीजिए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना ही आपको रखना है एंड रेस्ट को जाने देना है। ठीक है, हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है उनकी तरफ। सबसे पहले करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है उनके पर्सन की। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। भाई सबसे पहला मैसेज तो मुझे मिल गया है और बता देती हूँ आपको आपके पर्सन की तरफ से कि तेजी से बोल दो, कब बोलोगी। तो जो लोग भी अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर रहे हैं, प्रेजेंट में आपकी बातचीत हो रही है, थोड़ा सा अपने शब्दों पर ध्यान दें, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड करके चलें। पार्टनर आपसे लड़ सकते हैं या मौका देख सकते हैं लड़ने का कि तुमने तो ये भी बोला था, तुमने ऐसा क्यों बोला। किसी बात को पकड़ के तमाशा बनाए या किसी बात को पकड़ के आपको सुना दे खरी खोटी अच्छे से। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, अगर आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है ना, तो कुछ भी करना है रेजिस्ट कर लो, बाहर सिर्फ अच्छा शो करिए। ठीक है, ध्यान रखना है इस एनर्जी का। नेक्स्ट हमारे पास जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, वी हैव एस ऑफ कप्स, 8 of swords, judgment, the high priestess, 2 of wands, the hermit, knight of cups and 10 of swords. Bottom से 6 of cups with 3 of pentacles. ठीक है जी, करंट सिचुएशन की, करंट एनर्जी की अगर बात करें आपके रिश्ते में, तो यहाँ पर कुछ मेजर अरकानाज आए हैं, जैसे कि वी हैव हाई प्रेस्टेस एनर्जी, जजमेंट कार्ड, द वर्ल्ड, द हर्मिट, ये एनर्जी, और साथ में टेम्परेंस भी आ गए हैं। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर को एक ऐसे जजमेंट की चाहत है, एक ऐसे जजमेंट की ख्वाहिश है या इंतजार है, जो इनके इंट्यूशन से जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स को खत्म करके अधूरी चीजों को कंप्लीट करने से, कंप्लीशन से जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है इनकी सेल्फ अवेकनिंग से, इनके अपने अर्धनारीश्वर को बैलेंस करने से, अपने टेम्परेंस एनर्जी के जरिए मैस्कुलिन और फेमिनिन को स्थायी करने से। ठीक है, करंट सिचुएशन की अगर बात करें आपके पर्सन की, तो इस वक्त मुझे ये बहुत ही ज्यादा एक अवेयरनेस की एनर्जी में दिख रहे हैं। अवेयरनेस की एनर्जी इन द सेंस, जो लोग इनके साथ डील कर रहे हैं, जो लोग इनकी तरफ किसी भी तरीके का ओपिनियन रख रहे हैं, डिसीजंस रख रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। स्पेशली शादी को लेकर कुछ चीजें हो सकती हैं जो विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड है, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड है। इनको कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, करना भी है कि नहीं करना है, रन कर जाना है, हट जाना है घुमा फिरा के, तो उन चीजों पर भी इनका ध्यान है। मतलब जो मेरे दिल का होगा, जो सब्जी मुझे पसंद है, मैंने सिर्फ वही खानी है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है, एक बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर, जो पसंद है वही बस। आपको लेकर करंट फीलिंग्स की बात करें तो आपको लेकर पॉजिटिव है ये, आपके साथ जिस भी तरह के बॉन्डिंग में है, ये कनेक्शन जैसा भी है, सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप है, मैरिज हो गई है आपकी इनसे, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, बट ये आपको उस जगह पे देख पा रहे हैं जहां पे आप इनके वाइब्रेशन के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट है, तो आपको लेकर एक ऐंठ है कि ये आपसे मिले, आपको जाने, आप जैसे
इंसान इनके जिंदगी में आया और इसी रिश्ते को आगे बुनाना चाहते हैं कमिटमेंट के रूप में, कमिटमेंट तक ले जाना चाहते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को। ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं अपने आप को बैलेंस करके। जो पाठ इनको पढ़ना था, जो लेसन्स इनको लेने थे, वो सब आपके पर्सन ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है आपके साथ ट्रैवल करके कहीं दूर घूमने की, कि जैसे ये आपके साथ एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, आपसे मिलकर आपको बताना चाहते हैं कि इतने टाइम तक कहाँ थे, क्या हुआ था इनकी जिंदगी में, हर चीज पे डिस्कस करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी सक्सेस के बारे में, अपने फेलियर्स के बारे में, अपने वुंड्स के बारे में, अपने हार्ट ब्रेक्स के बारे में, अपने लाइफ में आए हुए टावर मोमेंट्स के बारे में। ठीक है, आपके साथ जो जो चीजें फील होती हैं वो सारी चीजें भी आपको बताना चाहते हैं। स्पेशली ये तैयार हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जो इतनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी मेरी गुजर गई प्यार को तलाशते हुए, जैसे आपने प्यार की तलाश रखी हो, आपको भी प्यार मिले, आप इनसे मिले, फिर आपके अंदर एक इच्छा रही कि मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं था और ये मुझे मिला भी, ठीक है, या ये मुझे मिली भी, तो यही इच्छा आपके पर्सन की भी है और यही आपके साथ एस ऑफ कप्स शुरू करना चाहते हैं। इनकी ओवरऑल एनर्जी में भी एक विन विन आउटकम लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग के रूप में दिख रहा है कि इमोशनल वे में बहुत ही जल्द कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ही के साथ हो नई शुरुआत, क्योंकि आपके साथ अच्छी मेमोरीज हैं, आपको पहचाना है और आपके साथ एक अनफिनिश्ड बिजनेस आपके पर्सन को फील होता है। ये आपसे छुपाते हैं, लेकिन ये आपसे ही जजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं तो इसके साथ बढ़ूं, मुझे चीजें सही हो मेरी तो इसी के साथ हो, मेरा जो भी है इसके साथ हो, मुझे कहीं और न जाना पड़े। ये कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव कनेक्शन, साइकिक कनेक्शन, मिस्टीरियस कनेक्शन आपके पर्सन को आपके साथ फील होता है और इसी वजह से ये चुप हैं, कहीं पे भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए कि कहीं शादी की बातचीत हो रही है इनकी, ये कोई आंसर नहीं करने वाले अगर इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। ये सिर्फ आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, उसी के इंतजार में है। दूसरा, अगर ये इनको कोई और ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, अपने साथ फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई और इनसे कमिटमेंट मांग रहा है, तो ये किसी के लिए तैयार नहीं है। हम क्या करते हैं, जब हम नहीं चाहते हैं तो हम होल्ड पे छोड़ देते हैं कि अब तुम चुप हो जाओ, अब कुछ बोलो ही मत। ये इनका वो वाला पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि ये अवेकनिंग में भी है, आइसोलेशन में जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के बाद स्टिल दे आर गाइडेड बाय डिवाइन। इनको डिवाइन गाइड कर रही है कि किस रास्ते तुम्हें चलना है। और ये जो आपको हर्मिट में एक बाबा जी दिख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे एक लालटेन है इनके हाथ में जिसमें उजाला है, अंधेरे में एक रोशनी। ये हर्मिट सिचुएशन है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन में ही है कि जो तुम्हारा इंट्यूशन, जो तुमने बंद किया हुआ है, जिसको तुम सुन नहीं रहे हो, उसको सुनो, देखो वो तुम्हें किस तरफ लेके जा रहा है। और वो जिस तरफ लेकर जा रहा है वो ये कि आपके साथ कनेक्शन शुरू किया जाए, आपके साथ चीजों को आगे स्थायी किया जाए। डजेंट मैटर क्या कुछ चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, बहुत कुछ बुरा चल रहा है, अपनों ने साथ छोड़ दिया, कुछ भी सही, लेकिन तुम इसके साथ आगे बढ़ो, क्योंकि इसके साथ तुम्हारा क्या है, पास्ट लाइफ बॉन्ड है। इसके साथ तुम्हें आगे बढ़ने से फायदा है कि तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा। ये आपको मिस भी कर रहे हैं, हो सकता है आपको लेकर फैमिली में जिक्र चलता हो, इनके दोस्तों के बीच में जिक्र चलता हो, बट आपसे रिलेटेड कोई थर्ड पर्सन है जो डिस्कस करता है या करती है। ये इस समय ऐसी एनर्जी में है कि ये सिर्फ आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छी फिजिकल इंटीमेसी, रोमांटिक रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है आपको लेकर, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी भी इनकी निकल के आ गई है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है भोलेनाथ? नेक्स्ट एक्शन सन। वाह, सन के साथ एक फेज चेंज होने की एनर्जी, बाप रे। फर्स्ट यहाँ पे सन आ रहा है, सेकंड है यहाँ पे डेथ। लगा लेते हैं लाइन से, लगा लेते हैं टावर मोमेंट को।
देख रहे होंगे बॉटम से जस्टिस है जी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, वी हैव 4 ऑफ wands, 9 ऑफ wands, द एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट फिर आ गए, अभी एक्सप्लेन किए थे, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ wands। चलो क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो बहुत भयंकर से कार्ड्स आए हैं क्यों आए हैं। सबसे पहले तो सन जैसा एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी तरफ। सन नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है, कोई आपकी तरफ सक्सेसफुल एक्शन, चॉइसेस से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं, स्पेशली किसी थर्ड पार्टी से सेपरेट हो जाएं, चॉइसेस को खत्म करें, फ्लर्टिशियस नेचर को अपने लाइफ से बाहर करें, चॉइसेस नहीं, फ्लर्ट अब प्लेयर एनर्जीज में ना रहें, आपके साथ नई शुरुआत करें रिस्क लेते हुए इस रिश्ते में, मतलब अपनी हरकतों को छोड़ देने की एनर्जी है। डेथ क्यों आ रहा है यूनिवर्स, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके पार्टनर का। जब ये डेथ आया ही था तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी मुझे पिक हुई थी। आपके पार्टनर बैलेंस होंगे अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए, ट्रेडिशनल वैल्यूज से ऊपर उठ सकते हैं, बैलेंस बना के चलेंगे, सिचुएशन की बैलेंस हो जाए इनके लाइफ में और हर चीज में इनको सक्सेस मिल सकती है क्योंकि डिवाइन इटसेल्फ मदद करेंगी। अगर रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं और डिवाइन को सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजों को लेकर हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है, आपके पर्सन की बहुत तकलीफ से गुजर सकते हैं, बट मोर ओवर क्या है इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप ये समझ लो, ठीक है। ये स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आएंगे, हो सकता है कुछ लाइफ में ऐसे लीगल सिचुएशंस को बैलेंस करें या फिर कोई शादी से जुड़े मुद्दों को ये बैलेंस करें जो इनकी लाइफ में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। टावर मूवमेंट किसके साथ आ रहा है, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है तो ऐसे सिचुएशन में टावर मूवमेंट दिख रहा है। आपके पार्टनर को यह एहसास होने वाला है नेक्स्ट एक्शन में, आपको स्पाई करेंगे कि आपके पार्टनर ने आपको किस लेवल पर तोड़ा है, किस लेवल पर धोखा दिया है और कमिटमेंट के लिए रेडी हो सकते हैं। इनको अपनी चोरी का, अपनी गलती का एहसास हो सकता है, ठीक है। आपकी तरफ कोई जेस्चर ये कर सकते हैं, वापस आने से रिलेटेड कोई डिसीजन भी ये ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इनकी कोई गलती थी, जैसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और किसी रूप में इनको ये एक्सेप्टेंस आ जाए कि यार ये मैंने बहुत गलत किया था उसके साथ में, ठीक है, मुझे उसके लिए कुछ करना है या एक्शन लेना है, फलाना काम करना है, ये चीज दिख रही है। मेरे व्यूअर्स के साथ इस रिश्ते को बैलेंस कैसे करेंगे ये, फैमिली से आपके बारे में बात कर सकते हैं, फैमिली से आपके बारे में डिस्कस करें, आपको जस्टिस देने के बारे में, आपके साथ लव लाइफ में नई शुरुआत करने की एनर्जी। देखिए यहाँ पे ज्यादातर आज मेजर अरकानास भरे पड़े हैं, वी हैव हाई प्रिस्टेस, वी हैव एस ऑफ कप्स, यहाँ पे जस्टिस भी है, जस्टिस हाई प्रिस्टेस है, चैरियट इधर के बहुत सारे आज, मतलब काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कुछ रियलाइजेशन से भी गुजरेंगे और फैमिली से बात कर सकते हैं आपके बारे में, स्पेशली आपको भी इसका अपडेट दे सकते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बात करी है, ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा तुमको या छोड़ दूंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ बैलेंस करें। टावर मोमेंट अगर आप दोनों के बीच में चल रहा है तो इस सिचुएशन से, इस स्टेट ऑफ माइंड से, इस ब्लॉकेज से ये बाहर निकलेंगे आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। ईगो छोड़ेंगे अपना ये कौन है भाई जिससे इतना प्यार हुआ आपको, देखो ना कैसा क्लैरिफिकेशन आया, जबरदस्त। ईगो छोड़ेंगे अपना, एम्परर को क्लैरिफाई किया सबसे पहले किंग ऑफ सोर्ड्स ने, महा ईगोइस्टिक एनर्जी, ठीक है। सेकंड है जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस एनर्जी। ईगो छोड़ेंगे, आपके साथ यूनियन के लिए ईगो रखा है इन्होंने, अकड़ है कि जिससे प्यार हुआ है उसके साथ रियूनाइट होना है, उसी को ये कन्फेस कर सकते हैं, आपके सामने सरेंडर कर सकते हैं प्यार से, लेकिन कुछ एंड्स तो आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, ये है ऐसे, ठीक है। ये पक्का ना सनसाइन हो सकते हैं, 1 नंबर 3 नंबर, ये बड़ी बोल्ड एनर्जीज होती है, ये कभी नहीं छोड़ सकते, मतलब दिल के बुरे नहीं है लेकिन है सो है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी कैसी है कि आपके साथ बहुत क्लियर बातचीत कर सकते हैं, आपको इस रिश्ते में निर्णयात्मक फैसला सुना सकते हैं। क्या रीयूनियन होगा इस रिश्ते में, एस ऑफ वॉन्ड्स आप दे रहे हैं यूनिवर्स,
कमिटमेंट मिल सकती है कुछ लोगों को अपने पार्टनर से। आप कह रहे हैं काफी समय से उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, या तब मेरे पास आना होगा, तो ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं उन लोगों को, ऐसे लोगों को ब्लॉक करके नंबर डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको रीच आउट करें, आपको कोई ना कोई जेस्चर इनसे रिसीव हो सकता है। और क्या है यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में? 10 ऑफ कप्स आ रहा है। फैमिली से डील कर रहे हैं या फैमिली पर्सन है, आपकी शादी ही इनसे हो गई है, तो रिकंसिलेशन हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जीज हैं। कब से कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है गाइस? तो ये एनर्जी की वाइब्रेशन मुझे मिल रही है 4 आवर्स 4 डेज तक के अंदर अंदर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। इस बीच में आपकी इनसे बातचीत हो जाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन ये आपसे कर सकते हैं। इवन रिकंसिलेशन, जैसे मैंने बोला ही, रियलाइजेशन से काफी ज्यादा गुजर सकते हैं। ईगो ये अपना उस जगह पे छोड़ सकते हैं जहां पर इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, ये यहाँ पे सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी किसी तरह का चेंज मुझे नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए क्या आ रही है, आपको स्पिरिट गाइड्स क्या गाइड करना चाहते हैं। हम लेंगे स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस आपके लिए, कैसे आपको डील करना है, कैसे आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। इनर वॉक एंड डिवाइन गाइडेंस। इनर वॉक क्या कर सकते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज बताएं। बी हेयर नाउ, हमिंग बर्ड स्पिरिट। इस वक्त जो है, पास्ट जो हुआ उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ लेसन ले सकते हैं। भावी भविष्य में क्या होना है उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते। प्रेजेंट मोमेंट में आपको जीना है, जो इस पल आपका है वही सिर्फ आपका है। जो हो गया वो भी आपका नहीं था, और जो होगा उस पर भी आपका कोई अधिकार नहीं है। प्रेजेंट जो है उस पर फोकस करिए, उसमें कर्म डालिए, कर्म शक्ति डालिए अपनी, खूब मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। रास्ता फ्यूचर का आप क्रिएट करेंगे, लेकिन रहना प्रेजेंट में है, जीना ही प्रेजेंट में है। अपने 24 घंटों को लेकर चला करिए, आज मुझे कुछ करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, करना ही है चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो आज है आपका वास्तव में वही है, कल कभी नहीं आता। चाहे आप मैनिफेस्ट करने को बोलें, मेडिटेशन को बोलें, पढ़ाई लिखाई को बोलें, कल कभी नहीं आता। जो क्षण अभी है वही सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है, इसीलिए कहते हैं कि जो प्रेजेंट होता है वो सबसे ज्यादा साफ सुथरा होता है, क्योंकि या तो आप पास्ट में जी रहे होते हैं या आप फ्यूचर की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट को नहीं जान पाते। प्रेजेंट में साधना आपकी गायब है, ऐसा समझिए। ये मैंने एक डेक से कार्ड निकाले, क्या निकाला, ठीक है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ठीक है, अब इधर तो कुछ है नहीं, तो मैं इसे हटा देती हूँ, क्योंकि आपने इस पे तो कुछ काम नहीं किया। अब आप बताएं कि आप कैसे तो फ्यूचर क्रिएट करेंगे, कैसे आप अपनी कर्म शक्ति को बढ़ाएंगे, कैसे आप कुछ भी क्रिएट कर पाएंगे अगर आपका प्रेजेंट गायब है। आपने मोमेंट जिया ही नहीं, आप सिर्फ समय पास करते जा रहे हैं, और ये गलत है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं हम आपसे कि आपको अपने प्रेजेंट को जीना पड़ेगा, प्रेजेंट में कर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे एनर्जी है वेस्प स्पिरिट की। समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, किसी झटके से रिलेटेड। आप ऐसा समझिए कि कभी कभी लाइफ में कैसा होता है ना कि बहुत कुछ अच्छा जा रहा हो और अचानक से टावर सिचुएशन आ जाए, टावर मोमेंट आ जाए। अब हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, आ गया। बहुत अच्छी खासी जिंदगी में ऐसा समझिए कि कोई कार है आपके पास, 4 व्हीलर चलती जा रही है, मस्त स्पीड पकड़ रही है, लेकिन अचानक से पंचर हो गया। अब आप रुक गए, अब आपको उसे ठीक भी कराना पड़ेगा। ये वही पल है, वही क्षण है, ये आपकी जिंदगी का समय है जहां पे या तो उस गाड़ी को आप छोड़ ही देंगे, लेकिन आधे रास्ते में छोड़ेंगे तो आगे कैसे जाएंगे, या आप उसको फिर से उसी स्टैमिना के साथ, एनर्जी के साथ उसमें फिर एक नया व्हील उसमें लगा देंगे, टायर आप चेंज कर लेंगे और सही करके उसको मजबूती के साथ कि आगे ऐसा ना हो, फिर उसे रफ्तार से पकड़ेंगे, फिर उसे ट्रैक पे ले आएंगे, फिर उसी एनर्जी के साथ उसे भगाएंगे। ये चलता रहेगा आपको जिंदगी में। जब आप ये सोचेंगे अब सब कुछ सही है, तभी कुछ खराब हो जाएगा। बहुत लोग बोलते होंगे कि जिस दिन ये कह दिया कि मैं सही हूं या मैं बहुत खुश हूं, जाने दुख कहां से सुन रहा होता है, तुरंत मेरी जिंदगी में
पनौती लग जाती है। ये कहने ना कहने से नहीं होता है। कर्मा आप समझिए, लॉ ऑफ कर्मा आज समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं, जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में देते हैं वही हमें प्राप्त होती है। ये सभी रेमेडीज, सभी 10 जगह चक्कर काटने, ये सभी लाइफ के स्ट्रगल्स के ऊपर, अच्छे और बुरे के ऊपर एकदम प्रैक्टिकल रिजल्ट है, प्रैक्टिकल रिपोर्ट कार्ड है ना। ये किसी अंधविश्वास के अंदर भी आता है। कर्म तो कर्म है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम ब्लैक मैजिक हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वरना मेरा पार्टनर ऐसा नहीं था या नहीं थी। आई कैन नॉट से दिस, जबकि ये ब्लैक मैजिक से मेरा पाला बहुत तरीके से पड़ा है। इवन जो मेरी मदर का केस था उसमें भी काफी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का इफेक्ट था, जिसकी वजह से ये चीज, अब देखो मैंने बोला कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ब्लैक मैजिक है कुछ भी है, क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट के कर्मास को हील करने के लिए ही बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, काटने के लिए अपने कर्मों को। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो वैसे कारण बन जाते हैं। अगर यहाँ पर हर एक सेकंड फिक्स है, मैं कहती हूँ कि मरना फिक्स है, तो ये जरूरी तो नहीं कि आप सिर्फ आप बुखार से मरेंगे। हो सकता है कैंसर से कोई मर जाए, हो सकता है कि किसी शुगर की बीमारी से कोई मर जाए, किसी को वेंटिलेटर पे ले जाए, सांस की प्रॉब्लम से कोई मर जाए, कोई एक्सीडेंट में मर जाए। बट आपको समझ में आ रहा है ना कि डेथ इज फिक्स्ड। अब चाहे वो ब्लैक मैजिक से हो रहा है, अब चाहे वो किसी सही जगह से लोग हार्ट अटैक से खत्म हो जा रहे हैं, प्रारब्ध बनते हैं। हो सकता है ब्लैक मैजिक उसका एक प्रारब्ध हो। कर्म श्रेष्ठ करिए तो जो नेगेटिविटीज होती है उससे आपकी जो ऑरा है, आपकी एनर्जी है, उससे ऊपर उठ जाती है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करती है। अब कर्म बहुत कमजोर है आपके बैलेंस शीट में, आपका जो बैग है उसमें से जब चुन चुन के निकाले तो सारे बुरे कर्म बाहर आए। अच्छे कहाँ गए भाई? कि अच्छे तो आगे के लिए संजोए जा रहे हैं, तो अभी की सेविंग कहाँ गई? पीछे से है नहीं। तो अच्छा करना शुरू करिए कि जब अपना झोला कुरेद के देखें, खोल के देखें, तो उसमें अच्छे कर्म कहीं पाए जाएं, क्योंकि वही सपोर्ट करेंगे, वही निकालेंगे इन चीजों से आपको बाहर। वहीं पे डिवाइन का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। आप एक ऐसी जगह एक्सपेक्ट कर रहे हो जहां पे आपकी खेती, आपने मैन्योर डाला ही नहीं अपने बीच में, जो है ही नहीं, आसपास कोई पौधा ही नहीं है अच्छे कर्मों का। समझ रहे हैं? तो अच्छे कर्म करिए। कर्म की जो वाइब्रेशन है ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप किसी एग्जाम में बैठे हैं। एक तो बच्चा है कि दिन रात पूजा कर रहा है और उसको 2 अक्षर आता है सिर्फ एग्जाम में, भगवान पास मुझे करा देना, मुझे फेल मत कराना, मैंने तुम्हारी बहुत पूजा करी है, मैंने इतने शनिवार व्रत रखा है, मैंने इतने सोमवार व्रत रखा है, ये किया है वो किया है, मैंने वहां गया हूं वहां गई हूं, लेकिन आप फेल हो गए। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत मेहनत कर रहे होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो अंधविश्वास से, किसी बिलीफ सिस्टम से ऊपर उठ के कर्म को देख रहा होगा कि ईश्वर कर्म है, कर्म ही ईश्वर है। और मैंने करी है खूब मेहनत, रोज 14 घंटे पढ़ाई करी है, अब उसे कोई फेल नहीं कर सकता। उसे भगवान से ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि भगवान मैंने ये किया वो किया, उसे पता है कि उसने क्या किया है। जिस चीज की जरूरत है उसने वही करी है। गारंटी से कह सकती हूँ कि सबसे अच्छे मार्क्स उसी के होंगे, या डिस्ट्रिक्ट टॉप करे, स्टेट टॉप करे, कंट्री टॉप करे, जो भी है, क्योंकि उसने वही जगह किया है मेहनत। उसने उसे किसी बिलीफ सिस्टम से नहीं जोड़ा। दिस इज कर्मा। ठीक है, तो बहुत गहरी बात है, उसको फोकस करिए। टाइम टू लेट गो, ये समय है उन चीजों को लेट गो करने का। ग्राउंड हॉक की स्पिरिट की एनर्जी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, हील नहीं होने दे रही है। अगर हर चीज को पकड़ के बैठे रहोगे तो कैसे अपनी वाइब्रेशन को हाई करोगे? कैसे आगे बढ़ोगे जिंदगी में? कैसे चीजों को छोड़ पाओगे? भगवान शिव को अगर आप देखेंगे तो शांति या कर्म योगी कह सकते हो, योगेश्वर कह सकते हो, जो आप कहना चाहें, छोड़ना ही सिखाते हैं। शिव के सानिध्य में गए हैं तो दूसरा जन्म आपका होता है।
और आपको समझाती हूँ इजी वे में। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लगती है तो छोड़ना आप सीखते हैं, और अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ गए और छोड़ नहीं पा रहे हैं तो जर्नी आगे नहीं बढ़ सकती, कभी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आपको जो सीखना है वो आप सीख नहीं रहे, उसको आप रोक के बैठे हैं। मैं क्यों माफ कर दूं? मैं तो माफ नहीं कर सकता या कर सकती। आपको एक बहुत नियरेस्ट एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे पास बड़े सारे कमेंट्स आते हैं और जिसको जो लगता है वही लिख जाता है उस पर, ठीक है, आप समझेंगे, आप हो सकता है उसे व्यूअर की नजर से समझें, मैं उसे एक रीडर की नजर से, मैं उसे एक इन्फ्लुएंसर, उसे एक सोशल मीडिया पे काम करने वाली रीडर की नजर से देखती हूँ। ठीक है, मेरे पास हर तरह के कमेंट्स होते हैं, कुछ भावनात्मक होते हैं, कुछ रूड होते हैं। रूड अगर कम होते जा रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स अगर कम होते जा रहे हैं, तो आई ऑलवेज फील कि चलो वाइब्रेशन हाई हो रही है, तो ये डिवाइन है जो चीजें देख रही है। ठीक है, सब उनके सानिध्य में है। लेकिन एक कमेंट ऐसा आया जिसपे मुझे हंसी बहुत आई। मैं कहती हूँ कि इनर वर्क करो, भूल जाओ, माफ कर दो। ऐसा इसीलिए कहती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आपको अपने लाइफ से रिलेट करके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने देखा, जो आपने देखा, जो घर घर सब देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ सीखा है अपने बुरे समय से, तो मैं आपको वैसा बनाऊं कि आज आपको कोई फर्क ना पड़े, और आप बदल भी रहे होंगे। मुझे बहुत पर्सनल कमेंट्स आते हैं कि मैम अब हम चेंज हो रहे हैं, पार्टनर इतना हमें टेंशन नहीं लगता है, हमने जीना सीख लिया, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। ठीक है, बट एक कमेंट ऐसा आया कि उनका कमेंट क्या था, और मुझे हंसी भी अभी से आने स्टार्ट हो गई। उनका कमेंट था कि मुझे दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, अगर आपको किसी से प्यार हुआ हो तो वो आपको छोड़कर जाएगा तब आपको पता चलेगा। आपको कोई छोड़कर जाएगा तो आपको पता चलेगा कि भूला नहीं जा सकता। मत भूलो, वहीं रहो, और 10 साल दे दो। क्या मतलब है टैरेट तक आने का? फिर क्या मतलब है स्पिरिचुअलिटी को जानने का, अपने ईश्वर तत्व को उठाने का, शाश्वतता को पहचानने का, कि प्रेम है कहां वास्तव में? अब मैं इस पे क्या बोलूं, मेरी कोई लव लाइफ नहीं है। लेकिन वो कमेंट मैंने यार बड़ा सीरियस कमेंट कर दिया, जबकि अच्छे के लिए समझाती हूँ। रो रहे हो तो चुप होना सीख जाओगे, दूसरों तक जाने से पहले अपने आप को ऐसा बैलेंस कर लोगे जिससे आगे तक कभी परेशानी नहीं होगी, रिश्तों की माया में उलझोगे नहीं। दूसरों को देखने से पहले अपने बारे में सोचोगे कहीं मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं। लेकिन अगर वही अच्छा लग रहा है, वो पिंजरा ही अच्छा लग रहा है, या वो नेगेटिविटी ही रास आ रही है, तो फिर आपके कर्म खुद नहीं हील होना चाहते। तो समझेगा तो वो जिसको समझना है, बाकी चिल करते हैं। क्यों महादेव? सी द बिगर पिक्चर। छोटे से एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड एनर्जीज को डाल देना पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से उसमें उलझ जाना, और बड़ी पिक्चर को ना देखना, छोटे से अंधेरे पे नजर रखना और बड़े सूर्य को ना देखना। क्या है ये? ब्लॉकेज है, इसको हील करिए। ठीक है, दबंग बनने का है अपने को। जब किसी के साथ गलत किया नहीं, अच्छे रहे तो अच्छे रहेंगे। कर्मयोगी बनिए और अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित करिए। ये आपकी जिंदगी का मूल उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं, आप ऑफिस में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आप अपने बीमारी से लड़ रहे हैं, घर में बहुत कलेश है, आप देखिए कि कैसे सब कुछ बदलने लगेगा। लेकिन चाहेंगे तो कंप्लेंट्स खोजेंगे, शिकायत करेंगे, ये होगा वो होगा, तो ये चीजों का तो अंत नहीं है, युगों युगों से चली आ रही है, आगे और चलेंगे। ठीक है, तो वक्त अगर बदलना चाह रहा है तो बदलो। यूनिवर्स चाह रही है आपको बटरफ्लाई बना के उड़ाना, इंडिपेंडेंट करना, तो उड़िए, कोकून में मत बैठे रहिए। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।